मासूम शर्मा, उनका एक गाना था रोहतक कब्जा करना कुछ समथिंग। रोहतक पे कब्जा हुआ नहीं क्या? रोहतक पे हुड्डा ने कब्जा नहीं किया, मासूम तो क्या करे। और तो फिर ऐसा सुनो राहुल पुठी क्या कहता है कि खटोला की गला ले यार, भला तेरा बेड गला देगा। तो अमित सैनी भी तो रोहतक से है, वो भी तो पिस्टलों के गाने बनाता है। नैब सैनी से वो तो बहुत उनकी करीबी है। मैंने बागेश्वर धाम बाबा जो है, ये तो राजनीतिक स्टंट है। आज बीजेपी का उनके सर पे आशीर्वाद है तो कहीं ना कहीं चल रहा है। इस देश में आसाराम बापू हुआ, इस देश में धन सतगुरु हुए, यहाँ रामपाल जी महाराज हुए, सरकारें बदली, रामदेव जी जैसे लोगों को मंच छोड़ना पड़ा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने कहा कि 3 दिन बाद हमारा एक कार्यक्रम है तो क्या आपको आना है उस देवी कार्यक्रम। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, ऐसे कैसे आ जाऊंगा। मैं हुड्डा साहब आप मुख्यमंत्री थे और हो सकता है इन फ्यूचर ना हो कभी। और जैसे खट्टर साहब धाम आए तो हमने कहा कि 2 लाख प्लस से आप जीतेंगे रोजी। मैं कहता हूँ 50 गाने अगर मैंने बंदूक के गाए होंगे, एक गाना अगर नेता का गा दिया तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन 50 गानों पे एक पल्ली ढक दी जाए या एक तरपाल ढक सुबह दिया से जाए। शाम तक कितने भी पुण्य अच्छा बुरा सब कर्म करता है, अंत में संध्या काल में जब आदमी भजन पूजन करता है तो ये स्मरण करके सो जाए कि परमात्मा मैंने क्या गुनाह किया, क्या ठीक किया, तो कहीं ना कहीं कवर भी हो जाए। आप अपने बच्चों को कभी कहेंगे कि बेटा ऐसा कर, तू फलाने बदमाश की स्टोरी पढ़ ले, कहते हो? अगर वकील का होगा तो जरूर कहूंगा। मैं 100% मानती हूँ कि गानों से प्रभाव पड़ता है। तो शादी करना कौन सा अपराध की श्रेणी में आता है? इस तरह का संत नहीं बनना, ये भिखारी जैसा जीवन नहीं जीना। मैंने तो पहली बार देखा है इतने सुंदर भी साधु होते हैं। नहीं, सुंदर तो नहीं हूँ मैं। खैर, आज लोगों को लगता है कि तिलक लगा लिया, पटका धारण कर लिया तो कहीं ना कहीं बीजेपी से प्रेरित हो गए। आस्था में और पाखंड में फर्क है। 20 लोग सिगरेट लगा के पूछा देते हैं, कोई कहता है हनुमान जी आ रहा है। बहुत लोग पाखंड कर रहे हैं, जो अपने लिंग परिवर्तन करवा लेते हैं, जेंडर चेंज करवा लेते हैं और वो फिर साधु बनते हैं। मैं उनकी बात करती हूँ। ये माँ बगलामुखी का ऐसा स्थान है, यहाँ का आभा मंडल इतना अच्छा है, इतनी पावर है, वाकई यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं किया। और जिसको आशीर्वाद मिला अभी तक ऑन रिकॉर्ड, जिसको बोला हमने, वो जीता। कांग्रेस के राज में तो राम मंदिर भी नहीं बना, कांग्रेस के राज में तो साधु को साधु भी नहीं कहा गया, कांग्रेस के राज में तो भगवान आतंकवादी भी कहा गया, कांग्रेस के राज में तो जय श्री राम भी नहीं बोला गया। नैब सैनी जी बहुत लंबा टाइम सीएम नहीं रहेंगे, प्रधानमंत्री जी अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, योगी जी हो सकता है प्रधानमंत्री बन सकते हैं। अगर मुझे चुनाव लड़ना है, अगर भविष्य में तय होगा तो लड़ लेंगे। चुनाव लड़ना कौन सा अपराध। रावण तो मेरा विरोधी कभी नहीं था, और मैं तो रावण फूकते हैं ना लोग, मुझे बड़ा दुख होता है। अगर लफ्जों के साथ यात्रा करनी हो, यह एक दिन में नहीं हो जाता, लेकिन एक दिन जरूर हो जाता है। नमस्कार, मैं वीर और वकील साहब की बैठक में आपका स्वागत है। वो कहते हैं ना कि भगवा धारण करने से कोई साधु नहीं हो जाता, परमात्मा के प्रति समर्पण देना पड़ता है, त्याग करने पड़ते हैं। आपने सुना ही होगा, वे फकीरा फकीरी बड़ी दूर। तो चलिए, हमारे साथ आज के मेहमान हैं साध्वी देवा ठाकुर जी। कुछ अनसुनी कहानियां हम आप तक लेकर के आए हैं और जानने की कोशिश करेंगी कि आप इस भगवा धारण को किस तरह से आपने इसकी प्राप्ति करी और किस तरह से आपका जीवन चल रहा है। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहता हूं कि जो आपने भगवा धारण करा है, इसकी शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो आपका देवाजी धाम में स्वागत है वकील साहब। वकील प्लस मीडिया का काम करने वाले प्रथम व्यक्ति हैं आप। ये देखकर मुझे और भी अच्छा लग रहा है कि आप जैसे व्यक्तियों को पूर्ण अधिकार है धर्म, सनातन, इंसानियत, हर वर्ग की बात करना, ये आपके स्वभाव में भी होना चाहिए। और जब किसी सन्यासी को, साधु को या साध्वी को व्यक्ति देखता है और खास तौर पर एक महिला संत को देखता है तो सवाल पैदा हो जाते हैं। आपने सवाल किया कि आप कैसे इस भगवे में आए। देखिए, मैं बहुत छोटी थी, मात्र 7 से 8 वर्ष की, तब से मैं देवी साधना करती हूँ और आज मेरे जीवन का 20 वर्ष से भी अधिक सफर तय हो गया इसमें। और जिस उम्र में हमने ये शुरू किया तब बच्चे खेलते होते हैं, लेकिन जब हम सवाल करते थे, जब हमने उस दौर में शुरू किया, आज में और 20 साल पहले में बड़ा फर्क है। तब लोगों को इतना नहीं लगता था कि
भक्ति, आज सोशल मीडिया की भक्ति ज़्यादा है, प्रैक्टिकल ज़्यादा नहीं है लोग। आज लोगों को लगता है कि तिलक लगा लिया, पटका धारण कर लिया, तो कहीं न कहीं बीजेपी से प्रेरित हो गए, कहीं श्री राम से प्रेरित हो गए और कहीं न कहीं आज सोशल मीडिया के लिए भी लोग ज़्यादा दिखावा करते हैं। मैं एक चीज़ और जानना चाहूँगा कि ये जब किसी कार्य की या किसी ऐसी चीज़ की शुरुआत करते हैं, तो शुरुआती तौर में एक प्रेरणादायक कुछ बनता है। आप अगर हम कह दें कि जी मुझे यहाँ से धारणा मिली है, मुझे यहाँ से प्रेरणा मिली है। जब वो आपने बताया कि आप 8 साल के थे, तो 8 साल से जब आप इस भक्ति में लीन हो गए, तो ये कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? क्योंकि 8 साल का बच्चा तो मेरे हिसाब से उसको गलियों में नॉलेज ही नहीं होता। वो गलियों में खेलता है, उसको सिर्फ़ एक वो चाहिए कि या कंचे खेलता है, अगर गिल्ली डंडा खेलता है या क्रिकेट हाँ, खेलता जो है। भी सुविधा के अनुसार रहता जी, है। जी। देखिए मैं ऐसा मानती हूँ मेरे तो जीवन में एक प्रारब्ध है कि मेरे माता-पिता का कोई पुण्य कर्म है। क्योंकि एक पीढ़ी अगर मंदिर बना देती है, एक पीढ़ी कोई ऐसा पुण्य कर्म कर देती है तो उसकी 7 पीढ़ी तर जाती है। तो मेरा तो सौभाग्य रहा कि मेरे परिवार के लोग, मेरे पिता ने अपनी ही ज़मीन मुझे दी और अपना खुद का ही ये सब कुछ शुरू किया और मैं यहाँ तक आ गई। तो मैं तो चाहती थी कि इस तरह का भगवाधारी नहीं बनना, इस तरह का संत नहीं बनना, ये भिखारी जैसा जीवन नहीं जीना। संत भी बनना है तो एक बहुत अलग और यूनिक बनना है और वो प्रयास भी किया मैंने अपने जीवन में। इसको कैसे डिफरेंशिएट करते हो आप कि एक भिखारी है और दूसरा यूनिक है? मजबूरी, जी। आपकी शादी नहीं हुई तो लोग बाबा बन गए, आपको सुख सुविधाएँ, भोजन नहीं मिला, आप परिस्थितियाँ ऐसी पैदा होगी, तो तब आप बाबा बन गए। जब आपके सामने 56 भोग हों, सारे व्यंजन हों, थाली में सब कुछ परोसा हो, उस परिस्थिति में आप त्याग करते हो, वो उसको मैं साधु मानती हूँ। ये नहीं कि भोजन नहीं मिला तो मेरा व्रत है, मैं उसको नहीं मानती और वो मैंने अपने जीवन में करने का प्रयास भी किया। लेकिन अगर बागेश्वर धाम बाबा की मैं बात करूँ, तो ऐसा हमें सुनने में भी आया था कि उन्हें अगर कोई अच्छा रिश्ता मिलेगा तो वो शादी भी कर लेंगे। तो शादी करना कौन-सा अपराध की श्रेणी में आता है? कोई गुनाह नहीं है, कोई जुर्म नहीं है। भगवान श्री रामचंद्र से लेके हमारे सनातन धर्म के बड़े-बड़े राजा, महाराजा, योगी, सन्यासी और ऋषि परंपरा में भी होती थी शादी। हुँ, शादी का मतलब अखंडता का मतलब पवित्रता का मतलब संबंध बनाने का मतलब प्रेम का मतलब क्या होता है? आप किसी एक के प्रति डेडिकेट हो, समर्पित हो, समर्पण है, आपका भाव है, आपके रिश्ते में पवित्रता है, आप किसी एक को समर्पित हो, तो शादी और परिवार जैसा तो कोई जीवन का संन्यास ही नहीं है। नहीं अभी आपने कहा था कि अगर शादी नहीं होती तो वो अ, कई लोग बन जाते हैं, तो उनकी कई अभी नहीं लोग हुई हैं, हुँ, हुँ। तो वो भी इसी श्रेणी में आते अभी हैं। उनकी उम्र ही क्या हुई है? ये मात्र इस 30, 32, 35 साल आजकल 40 साल प्लस लोग शादी करते हैं। आजकल कहाँ रिवाज है कि 25 साल के लड़के हो आप शादी करोगे। तो आप उन्हें देखना चाहते हैं कि वो अपने गृहस्थी के मैं जीवन उन्हें में ही आगे। क्यों देखूँ? मेरे सामने और भी देश के बहुत युवा हैं, मैं उनको भी देख सकती हूँ। बहुत अच्छा जी। मैं उन्हें ही क्यों देखूँ? हुँ, उनमें ही क्या ख़ास है? प्रभावित करने जैसा भी क्या है? हुँ, ये तो राजनीतिक स्टंट है। आज बीजेपी का उनके सर पे आशीर्वाद है, तो कहीं न कहीं चल रहा है। इस देश में आसाराम बापू हुआ, हुँ, इस देश में धन-धन सतगुरु हुए, यहाँ रामपाल जी महाराज हुए, यहाँ पर और भी ऐसे संत हुए जिनके पीछे उनसे ज़्यादा भीड़ थी, हुँ, वो गायब हो गई। हुँ। सरकारें बदली, रामदेव जी जैसे लोगों को मंच छोड़ना पड़ा, ये कोई बात नहीं है। परिस्थितियाँ बदलती रहती है। कई संत जो वो राजनीति से प्रभावित होते हैं, उनकी परिस्थितियाँ बदल जाती हैं। तो इस आप ये कहना चाहते हैं कि बागेश्वर धाम बाबा जो हैं, हाँ। धीरेन्द्र शास्त्री जी हैं, उनके ऊपर बीजेपी का हाथ है, इसीलिए वो अपनी मैं भीड़ क्यों को एक कहना साथ चाहती लेके चल। हूँ, पूरी दुनिया जानती है, पूरा देश जानता है, सच कड़वा होता है, मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आपको भी करना पड़ेगा। हुँ, देखिए ना, जो व्यक्ति कहता है कि झाड़े से आप ठीक हो जाते हो, वो व्यक्ति कैंसर जैसा हॉस्पिटल बना रहा है। जो व्यक्ति कहता है कि पर्चा बनाने से सब कुछ संभव है, वो व्यक्ति आपको कहता है कि नहीं-नहीं हॉस्पिटल, कॉलेज, स्कूल होने चाहिए, तो वो हुँ। किसके लिए जी? नहीं, ये बात भी हमने सुनी होगी कहीं हुँ। दवा ज़रूरत है, कहीं कहीं दुआ की ज़रूरत है। तो अपने-अपने दोनों का महत्व है। अगर हम ये कह दें कि सिर्फ़ हॉस्पिटल ही चाहिए, तो फिर मज़ारे, मंदिर, गिरजाघर तो ये किस काम के मैं स्वयं रहेंगे? मंदिर में रहती हूँ, जी, स्वयं साधना करती हूँ, जी। भगवती की आराधना हम लोग करते हैं, पर कभी ये नहीं कहते कि भगवती
प्रवेश कर रही है। हम्म, कभी ये नहीं कहते कि वो लास्ट अंतिम श्रेणी में लाइन में बैठा हुआ व्यक्ति, पीली साड़ी पहना हुआ व्यक्ति आया मुझसे बात करे, ऐसा नहीं तो कहते। ये तो सीधा सीधा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री जी से वो जुड़ा वो हुआ मुद्दा आपका लगता है। दृष्टिकोण है, आप देखिएगा। नहीं, बेसिकली उनके अलावा मैंने नहीं देखा कभी ऐसा। और मैं आजकल तो क्रेज है जी, 50 लोग पर्चा बनाते हैं, 20 लोग सिगरेट लगा के पूछा देते हैं, 10 साधु भभूति लगा के कहते हैं मैं शंकर हूँ, कोई कहता है हनुमान जी आ रहा है। बहुत लोग पाखंड कर रहे हैं। मैं तो कहती हूँ पंजाब में एक मुहिम शुरू हुई है पाखंडियों के विरोध में, मैं तो उसका समर्थन करती हूँ। आप उसका समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। हाँ। किसी पाखंड को देखने में और किसी असलियत को देखने में ये आपका नजरिया बताता है। नजरिया नहीं, आदमी जब परेशान होता है तो उसको हर जगह भगवान नजर आता है, तो उसको लगता है कि सारी दुआएं, सारी मज़ारें, सारे हनुमान जी, सारे पीर फकीर कोई ना कोई आ जाए। लेकिन जब आदमी के हालात परिस्थिति मजबूत होती है, आदमी का विवेक जागने लगता है, आदमी दो बातें फालतू करने लगता है और उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है। आदमी का, आपने जिस कंपनी का जूता पहना है ना, आपकी चाल पे भी प्रभाव डालता है। ये सत्य है वकील साहब, मानना पड़ेगा आपको। बिल्कुल, मैं ऐसा ही मानता हूं कि आप जिसके खिलाफ मुहिम चल रही है वो चीजें बंद भी होनी चाहिए। लेकिन अगर 10 लोग वो काम कर रहे हैं तो मेरे को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं एक सच्चा। आस्था में और पाखंड में फर्क है। आप मुझे बताइए क्या फर्क है दोनों में जी? पूजा में और पाखंड में फर्क है, साधना में और साधु होने में फर्क है। आज जिस तरह से गांव गांव, शहर शहर बैठी महिलाएं खुद को देवी मानती हैं, क्या वो देवी हो सकती हैं? नकली जटाएं लगाकर दो दो तीन तीन बच्चों के माता पिता सुबह उठ के कहते हैं कि हम हनुमान जी के पुजारी हैं, जो जती थे, पवित्र थे, अखंड थे, जिन्होंने कभी किसी महिला का साया नहीं लिया, वो उनमें हनुमान जी आ सकते क्या? सिकरट लगा के और पांव में पुरुष भी पायल पहन के औरत बन जाए, क्या ये मेरे राष्ट्र का स्वाभिमान बढ़ता है इससे? हमारे यहाँ मर्दों की परिभाषा क्या होती थी? हमारे यहाँ पुरुषों को कहाँ रखा जाता था? हमारे यहाँ चाल ढाल कपड़ा, व्यक्तित्व, पर्सनैलिटी, उसी से तो जाना जाता था कि कोई जा रहा है। आप में रोब नहीं, आपकी आंख में रोब नहीं, आपकी बात में वो कड़क नहीं है, तो आपको कोई महिला भी आपसे प्रभावित नहीं हो सकती। तो वो चीजें किसने गुम की? इन पाखंडियों ने, जो आदमी होकर भी औरतों का वस्त्र, शस्त्र, गहना, आवाज। और आज तो मैं एक विवादी सी बात अगर कहूं तो एक ना पुरुष है ना नारी है, किन्नर समाज के बहुत सारे लोगों ने भी इस भक्ति मार्ग पर चलकर अपने आप को फकीर कहने लगे। मैं उनकी भी बात करती हूँ। लेकिन इन्हें तो श्री राम से वरदान है कि आप सच कहोगे तो भी सत्य होगा, झूठ कहोगे तो भी और सत्य जो होगा। फेक किन्नर बनते हैं, देखिए वो आप, मैं उस पर भी आता हूँ। आर्गुमेंट्स नहीं कर रही मैं नहीं मैं आप, उनकी भी बात कर रही हूँ जो अपने लिंग परिवर्तन करवा लेते हैं, जेंडर चेंज करवा लेते हैं, 5-5, 7-7 लाख रुपए देके ऑपरेट करवा लेते हैं और वो फिर साधु बनते हैं। मैं उनकी नहीं, बात करती हूँ। आपकी बात से सहमत हूँ। लेकिन मेरा सवाल ये है हम्म। कि जो आप कह रहे हो कि लिंग परिवर्तन करवा लेते और किन्नर, आप इन दोनों को एक साथ नहीं जोड़ सकते। एक हाँ, मैं अपनी जोड़ सकती हूँ। देखिए, किसको पता है कि वो आपका मेडिकल तो कराने से गया? किसको पता है कि ये पहले कौन था? किसको पता है ये लड़का था कि लड़की थी? आज वो जो साधु बेस में बना बैठा है, जटाएं लगाकर, चंदन लगाकर, 5-6 माला पहनकर, और कहता है कि मेरे में फलाना पीर आ रहा है, तो बैकग्राउंड कौन चेक करता है? ऐसा बहुत सारी संख्या ऐसी है आज पंजाब में जिनका विरोध हो रहा है। बहुत सारी संख्या ऐसी है कि जो लोगों की जेब पे डाका डाल रहे हैं। बहुत सारी संख्या ऐसी है जो भोले भाले लोगों को गुमराह कर रहे हैं। तो ये पाखंड नहीं है तो क्या है? मेरे को ऐसा लगता है कि जो किन्नर समाज है वो आपकी खुशी में शामिल होना चाहते हैं और आपसे एक भिक्षा कह लो या आपसे कोई खुशी कह लो या आपसे कोई, आपकी तरफ से उनको कोई गिफ्ट कह लो, वो चाहते हैं। उसके वो अलावा परंपरा थी, वो परंपरा आज भी है, और कानून और कोर्ट ने भी तय किया कि किन्नर आज इतना ही आपसे ले सकता है। ये सिचुएशन कब आई? जब इनमें आतंक आया। ये सिचुएशन कब आई? जब आम व्यक्ति दुखी होने लगा। आज क्यों किसी ने, कोर्ट ने किसी ने कर दिया कि आप 500 रुपए ही देंगे? क्यों कर दिया कि आप 1100 रुपए ही देंगे? एक समय बीच में ये भी था कि लोगों से 1-1 लाख, 2-2 लाख रुपए मांगते थे।
ये बदलाव क्यों लाना पड़ा आपको? बिल्कुल, आपकी बात से वकील सहमत साहब, हूँ। ये बात तो आपको मालूम है, मैं तो एक जी, सामान्य व्यक्ति हूँ। जी, जी, जी। बिल्कुल, बिल्कुल। किन्नर को ऐसा मानता हूँ कि वो वरदान है और किन्नर ट्रांसजेंडर की चॉइस है। अर्धनागेश्वर, किन्नर मीन्स अर्धनागेश्वर, भगवान शिव का एक साक्षात उसको अवतार भी हम कह सकते हैं। पर हम लोग उसकी जांच कैसे कर सकते हैं? आजकल किन्नर का रूप धारण कर कर भी लोग समाज में कांतक फैलाने का काम कर रहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति हो, उसके ज़हन में पॉलिटिक्स ज़रूर आती है हैं। और आपके धाम पे तो सैकड़ों लोगों का जमावड़ा रहता है, भीड़ रहती है, सैकड़ों लोग आते हैं, बहुत बड़े-बड़े नेता यहाँ पे आते हैं। तो पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हो? किस नज़रिए से देखते हैं? सर्वप्रथम ये दिव्य स्थान है, अलौकिक स्थान है। माँ बगलामुखी का एक विशेष ऑरा यहाँ पर है और माँ बगलामुखी को वकील, राजनीतिक, पुलिसकर्मी और व्यापारी बहुत मानते हैं। और रही आपने कहा यहाँ जमावड़ा, होना भी चाहिए, क्या बुराई है? जी, और वो डिपेंड करता है कैपेसिटी पे, बुलाने वाले की और आने वाले की, दोनों का दम होना चाहिए। कमजोर व्यक्ति के पास ना तो कोई बाहुबली जाता है और ना ही कोई राजनीतिक व्यक्ति जाता है। या तो आपके पास विचार होंगे और या सामर्थ्य होगा, दोनों में से कुछ होगा। तो मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि आप बाहुबली हैं, नेता यहाँ खुद आते हैं। वो आपका जहन क्या स्वीकार करता है वो आप पे डिपेंड करता है। हुँ, आपका दृष्टिकोण क्या कहता है वो आप पे डिपेंड करता है। क्योंकि हमने कुछ तो जितना खास होगा ना। कुछ नहीं, बहुत ख़ास है, हमने तो पढ़ा आपके बारे में। हमने तो वो आपके तमाम वीडियोज़, फ़ोटोग्राफ्स देखे जिसमें हमने कुछ बीजेपी के उच्च नेता आपके यहाँ आते देखे मैंने। तो हमें ऐसा लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हम्म। ये इलेक्शन की कहीं तैयारी तो नहीं हो रही आने वाले समय के लिए? अगर मैं तैयारी करूंगी तब आएंगे ये लोग या मैं जाऊंगी उनके पास? ये आप बेहतर आप बता सकते हैं। अगर मुझे चुनाव लड़ना है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, अगर भविष्य में तय होगा तो लड़ लेंगे। चुनाव लड़ना कौन सा अपराध है? बिल्कुल भी अपराध नहीं है, बहुत अच्छा रहेगा वो समाज तो। के लिए, आसपास के माहौल को ठीक करने के लिए, गंदे लोगों को राजनीति से दूर करने के लिए अच्छे लोगों को आना चाहिए आगे। ऐसा हमने कभी नहीं पढ़ा कि आप राजनीतिक में आएँगे तो गंदे लोगों को राजनीति से दूर कर देंगे। हाँ, कभी कभी होता है। कभी कभी कमल जैसे आजकल खिल रहा है ना, तो कमल भी तो तभी देखना आप जहाँ बहुत ज्यादा गंदगी होगी, बहुत कीचड़ होगा, एक तालाब होगा, सड़ा हुआ पानी होगा, तो वहां कमल खिलता है। हुँ, उसी तरह बीजेपी भी किन सिचुएशन, किस हालात और किस किस परिस्थिति के बाद आई और कैसे आई, कमल खिला। हुँ, तो उसी तरह कभी कभी अपना एरिया, अपना हल्का, अपने लोग, अपना, अपने लोगों की पीड़ा, अपने लोगों की मजबूरियां, अपने लोगों की जाति पाति पे लड़ते हुए देखना, उसको देखते हुए कभी कभी ऐसी सिचुएशन भी देखने को मिलती है कि जो मजबूत हैं वो तो लड़ लेते हैं, हुँ। लेकिन कमजोर लोगों की आवाज कौन बनता है? स्टंट मार के, झूठे दिलासे देके लोग मंत्री बनते हैं, विधायक बनते हैं। हमारे यहाँ तो इतना भावुक मासूम एक शराफत की चादर ओढ़कर आते हैं और जैसे कार्य पूरा हो जाता है चादर किसी पुराने संदूक में रख देते हैं और वो फिर टाई शाई पहन कर फिर आ जाते हैं, बात करो। ऐसे लोग भी हमारे यहाँ। तो आप ये दावत देना चाहते हैं कि जो भी इस कार्यक्रम में आए या आपके धाम पर आए, जो राजनीतिक से जुड़े मुद्दे लेकर के आपके पास आए, तो वो पूरे सलीके से आए, जैसे आज हैं, वो कल भी ऐसे ही दिखाई दें, तो वो स्वीकार होगा। साध्वी अदरवाइज देवा ठाकुर 15 साल पहले भी ऐसी थी, 2013-14 में भी ऐसी थी, 2025 में भी ऐसी है। ना हमने अपनी आवाज, अपने स्वर बदले और ना ही अपनी नियति बदली और ना अपने लोगों को बदला। सामने वाला दौड़े तो दौड़े, हम दौड़ा नहीं करते, हमारी आदत में शामिल है ये। सरकट तो सकता है लेकिन कमजोर बिना व्यक्तित्व के लोगों के सामने झुक नहीं सकता, हम समझौता नहीं कर सकते जी, मजबूरी है हमारी। अभी बीजेपी की बात चल रही है, तो आपकी गाड़ी के पीछे योगी आदित्यनाथ जो यूपी के उत्तर प्रदेश के सीएम हैं, तो उन सीएम साहब का फोटो लगा हुआ है, तब सीएम क्यों? साहब का नहीं, एक योगी का फोटो है, हुँ, एक भगवाधारी का फोटो है, एक सनातनी का फोटो है, एक देश की जरूरत का फोटो है, एक योगी उपयोगी का फोटो है। आज राष्ट्र में अगर आपको अपराध और आपको जीना आना चाहिए तो योगी जैसा सीएम तो हर प्रदेश में होना चाहिए, तो आप मैं तो हरियाणा में भी होना हुँ, चाहिए।
तो आप ये भी मानिए कि इसके साथ साथ वो सीएम भी हैं। मुख्यमंत्री जी हैं, इससे कहाँ इनकार है। और एक बार के थोड़ी है, कई बार के हैं। मैं तो ये भी कह रही हूँ जी, मैं तो चाहती हूँ इससे भी आगे बढ़े वो। आपकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी रहती है। हमने जैसे पिछले इलेक्शन में देखा, आपने खट्टर साहब के बारे में कुछ प्रेडिक्ट किया था। वो एक बार बताइए ना, वो क्या मुद्दा था? वो वी वांट टू नो। हमने कहा कि खट्टर साहब 2 लाख प्लस वोटों से जीतेंगे। उस समय माहौल बहुत विपरीत था, खिलाफ था। लोग हमसे बहुत सारी शर्तें लगा रहे थे कई लाख की। और जैसे खट्टर साहब धाम आए तो हमने कहा कि 2 लाख प्लस से आप जीतेंगे, रोज जीते। एक ही नहीं, हमने कहा कि पंजाब में अमृतपाल इतने दिन में गिरफ्तार हो जाएगा, हुआ। फिर हमने कहा पंजाब में किसान आंदोलन इतने दिन में खत्म हो जाएगा, हुआ। और अब फिर कहते हैं, जो किसानों के नाम पर कहते हैं ना 1200, 1400, 1100 ट्रैक्टर बांटेंगे, ये फेक मुद्दा है, वो हुआ। नहीं तो किसान आंदोलन को आप कैसे देखते हो, जो भारत में बड़ी सिचुएशन बड़ी खराब रही किसान आंदोलन में मैंने बहुत वर्क किया, बहुत सारा काम किया। और किसान आंदोलन किस सिचुएशन पे जाकर निपटेगा, उस समय के बहुत सारे बयान सामने हैं। एक साध्वी के रूप में अकेले हम ही थे जो हमने किसान और पंजाब के साथ खड़े मिले। ये वो मुद्दा क्या था? क्यों वो ऐसा किसान को आंदोलन करना पड़ा? देखिए, किसान की वो बात नहीं कि उनको बिल के लिए आंदोलन करना पड़ा। सरकार की योजनाएं घुमा फिरा कर आ तो वहीं जाती है। बात ये होता है कि आप समझाने में कितने परिपक्व हो, आप अपनी बात मनवाने में कितने परिपक्व हो। एक साध्वी देवा ठाकुर आपको बोल रही है कि ये बॉटल में जो पानी है बिस्लरी नहीं है, लेकिन ये पानी उससे शुद्ध है। लेकिन एक व्यक्ति बिस्लरी के टैग पे खड़ा है, बस इतना सा फर्क है। तो ये इसको देखते कैसे हैं आप? इसको निचोड़ कैसे निकालते हैं? मैं कहता हूँ किसान मुद्दा किसी भी एक पर्टिकुलर अपनी एक रिक्वेस्ट थी उनकी कि हमारे साथ ऐसा किया जाए, बेसिकली एमएसपी पे थी कि 14 फसलों पे, 15 फसलों पे या 20 फसलों पे एमएसपी दे दिया जाए, जो मिनिमम सेलिंग प्राइस होता है। वकील साहब, वो चीज हो चुकी है, वो चीज सामने भी आ चुकी है, वो मुद्दा खत्म भी हो चुका है। सरकार से आज लोग संतुष्ट हुए तो सरकार भी बीजेपी की आ गई। किसान आंदोलन में लोग बीजेपी का नाम लेना पसंद नहीं करते थे, खिलाफत थी। उसके बाद भी इतनी वोटों से जीतना, तो इसका मतलब क्या है? तो किसानों का सपोर्ट है बीजेपी हाँ, को। तो बाद में प्रभावित हुए, संतुष्ट हुए, तो वो योगदान सामने आ रहा है वोट के रूप में। पूर्व में रह चुके मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, उससे जुड़ा कुछ किस्सा बहुत वायरल हुआ था। वो एक बार क्या था, वो जो स्टेज पर आने से या 3 दिन का प्रोग्राम था, कुछ ऐसा कुछ चर्चित हाँ, रहा वो वो। देखिए, भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस समय मुख्यमंत्री नहीं थे। तो हमने किसी एक धार्मिक आयोजन पर उनको बुलाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को हमने कहा कि 3 दिन बाद हमारा एक कार्यक्रम है जो हर साल करते हैं हम 26 मार्च को, कि आपको आना है उस देवी कार्यक्रम में। और हम देवी साधना करते हैं, हमें बड़ा विश्वास है भगवती का। उन्होंने कहा मैं मुख्यमंत्री हूँ, ऐसे कैसे आ जाऊंगा? मैं, हुड्डा साहब आप मुख्यमंत्री थे, हो नहीं, और हो सकता है इन फ्यूचर ना हो कभी। बस यही था। तो ये तो बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई, किसी मुख्यमंत्री को सीधा सीधा टारगेट कर देना। टारगेट कहाँ, सच को सच कहना कौन सा गुनाह है जी? वही कहा हमने। तो आप बड़े राम राम ने रावण को मारा क्या? नहीं मारा जी, किसने मारा? अहंकार ने मारा रावण को। तो हुड्डा साहब ने कौन सा और मंत्र बोला? तो आप ये कहना चाहते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को उसके अहंकार ने मारा, हाँ, बेसिकली जनता ने उसको नहीं मारा। मोह ने मारा, प्रेम ने मारा, पिता पुत्र के प्रेम ने मारा। तो मैं तो वो कहना चाहती हूँ वकील साहब। आप ये सारे तमाम सवालों का बड़े बेबाक से आंसर कर रहे हैं। आपको ऐसे नहीं लगता डर कि नहीं बहुत लगता से लोग कंट्रोवर्शियल चीजों को उठा करके आपसे तो जोड़ेंगे? कर लेना, हम कौन सा आंख बनाते हैं, जवाब देंगे। अभी मैंने कुछ एक पिक्चर देखी थी जिसमें हरियाणा के सीएम साहब बैठे हुए थे, आप बैठे हुए थे, फिर उसके बाद एक और पिक्चर आई, राजनाथ सिंह जी भी थे वहां पे, फिर एक और पिक्चर आई, तमाम ऐसे पॉलिटिशियंस आपके पास थे। हम ये जानना चाहते हैं जादू कैसे करते हैं आपकी वो आप तक यहाँ पर मत्था टेकने के लिए आते हैं? वो भगवती की शरण में आते हैं, महामाया का आशीर्वाद है, मंदिर है ये, और हम साधु हैं। और साधु का और नेताओं का रहता ही है योग। आप तो यूनिक साधु हैं। हाँ, वो आपने टैग दिया, उसके लिए शुक्रिया। नहीं, मैंने टैग नहीं दिया, आपने बताया 2 तरह के साधु होते हैं हम्म, कि एक जो वो भीख मांग करके इधर-उधर से गुजारा करते हैं, जो अननेसेसरी अपनी कमजोरी या मजबूरी बताते हैं। एक जिनके पास 25 तरह के या 56 तरह के भोग होते हैं, उसका त्याग कर करके अपनी श्रद्धा से जो खाना खाते हैं। हाँ, देखिए, राजनेताओं नेताओं की अगर बात करूं मैं, कुछ हक तो ये माँ बगलामुखी का ऐसा स्थान है,
यहाँ का आभा मंडल इतना अच्छा है, इतनी पावर है। वाकई यहाँ से आज तक कोई खाली नहीं किया। और जिसको आशीर्वाद मिला, अभी तक ऑन रिकॉर्ड जिसको बोला हमने, वो जीता हमेशा। कोई एक भी पर्सन ऐसा नहीं है पिछले 15 साल में कि किसी भी ऐसे चुनाव में वो व्यक्ति हारा। ऐसा तो नहीं है कि ये पॉडकास्ट देखने के बाद कांग्रेस के सारे नेता यहाँ मत्था टेकेंगे और नहीं, आशीर्वाद लेंगे? कांग्रेस के भी नेता अगर आए तो स्वागत है। अगर वो योग्य है, सही है, तो जहां से उनको जीतना चाहिए वो वहां से जीतेगा। आशीर्वाद चाहिए, योग्यता चाहिए। आशीर्वाद वहीं फलित होता है जहां पात्र अच्छा होता है। दूध भी अगर किसी अच्छे बर्तन में डालेंगे तो साफ रहेगा, अगर खराब बर्तन में दूध डालोगे तो फट जाएगा। तो आप ये कह रहे हैं कि अभी कांग्रेस का दूध योग्य फटा हुआ है? होगा, पात्र अच्छा होगा, कृपा होनी होगी तो जरूर होगी। इसमें कांग्रेस और बीजेपी क्या करेगी? तो योग्यता के अनुसार आप योग्यता, इंसानियत, आपका काम करने की इच्छा और आप में खुद के अपना एक वजूद होना चाहिए। अब इतने सारे कांग्रेसी बीजेपी में भी तो आए, तो खराब व्यक्ति थे क्या वो? या मशीन लगी थी कि वॉशिंग मशीन धुल गए हैं वो, शुद्ध हो गए हैं क्या? मैं तो जानता नहीं, आपसे जानकारी लेने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं पॉलिटिक्स में बहुत ज्यादा हूँ नहीं एक्टिव। नहीं नहीं, देखिए ना आप, कितने लोग कांग्रेस से ही तो बीजेपी में ज्वाइन करते हैं ना। नेताओं का तो काम यही होता है कि जब आपको लगता है कि ये जहाज तैर गया, जब आपको लगता है कि ये तैर रहे हैं, तो समुद्री उस जहाज में लोग बैठ जाते हैं। आपको लगता है कि एंड टाइम पे टिकट नहीं मिल रही, तो कुछ लोग कांग्रेस में भाग जाते हैं, कुछ इनेलो में भाग जाते हैं। टिकट की भी लड़ाई होती है ना। तो जनता को तो मूर्ख बनाया जाता है राम कि के आप पास भी दुखी थी, वो रावण के पास भी दुखी थी, वो सीता थी। पब्लिक कभी कभी सीता जैसी भी हो जाती है। तो सीता ने तो अपनी परीक्षा दी थी ना, अग्नि तो परीक्षा। परीक्षा देती है पब्लिक। बताइए तो ना, जनता पब्लिक तो का मेरे क्या को ऐसा होता है? लगता है कि जनता के सामने अगर कोई झूठ फरेब करेगा तो वो तो सड़क से कितने उतार दिन, भी देती 5 है। साल वो वेट करे क्या? आप राम की पूजा करते हैं, रावण की पूजा करते हैं? रावण तो मेरा विरोधी कभी नहीं था, और मैं तो रावण फूकते हैं ना लोग, मुझे बड़ा दुख होता है कि तुम राम कहाँ हो, तुम रावण को मार सको। तुम पुतला फूकने चल तो दिए, पर तुम में राम जैसी पवित्रता, अखंडता, योग्यता है क्या? राम जैसे शासन करने का। वो जो नेता व्हाइट कपड़े पहन पहन के तीर चलाते हैं ना रावण के ऊपर, मैं उनको देखकर मुझे हंसी आती है। मैं कभी आज तक नहीं गई ऐसे कार्यक्रम में कि तुम राम हो क्या, रावण चला रहे हो। इसे रोकने के लिए तो आपने कोई मुहिम नहीं शुरू करी? हाँ, कभी कभी मैं स्टेटमेंट देती हूँ, कभी कोई आप जैसा अच्छा व्यक्ति पूछता है तो मैं बताती हूँ, मैं विरोध करती हूँ इस चीज का। मैं दो पंक्तियां अगर आपकी इजाजत हो तो रावण की पढ़ना चाहूंगा जरूर जरूर। कि जब हम कहीं बैठे होते हैं तो उन्होंने एक पंक्ति कही थी अपनी किताब के जरिए, शायद लोगों ने सुनी भी होगी। जब वक्त कलयुग का आएगा, उसकी एक निशानी होगी, धर्म कर्म सब दुखी होंगे, चारों तरफ बेईमानी होगी। ये वो रावण था जिसे आज के बेईमान लोग ये कहते हैं कि हम रावण का दहन करने जा रहे हैं। हाँ, तो मैं आपका वही समर्थन कर रही हूँ। मैं आपकी उन्हीं बातों को फूल चढ़ा रही हूँ, मैं उन्हीं बातों को बिना सुने आपको बता रही हूँ। मैं उसी रावण की बात कर रही हूँ। ये आज के राम थोड़ी है। ये तो सफेद पोशाक में कोई कोई नेता तो इतना मैला है कि हकीकत बड़ी खराब। ये कैसा विचार है, पहले पूजा करते हो फिर दहन करते हो? पूजा भी कहाँ करते हैं, मतलब है थोड़ा सा मेरा स्वार्थ है। राजनीतिक रोटियां हैं, कुछ कच्ची हैं कुछ पक्की हैं। चलिए, मैं तो आपसे यही उम्मीद रखता हूँ कि कुछ ऐसी मुहिम छेड़ी जाए कि रावण के पुतले का दहन ना हो। हाँ आप नहीं, लोग मेरा भी प्रयास वही है। स्लोगन तो बहुत अच्छा है, बुराई पे अच्छाई की जीत हो, ये हो, ऐसा हो, वैसा हो, लेकिन सोचना और करने में बड़ा फर्क है। जब जलाने जाते हैं तो लोग कहते हैं तो पुतला है। फिर तुम भी कौन सा राम हो? तुम भी राम नहीं हो, तुम रावण को जला रहे हो। तो मेरी विचारधारा यहाँ सहमत नहीं करती है इस बात से। पारिवारिक जीवन से आप सहमत हैं? अगर साधु का कोई वेश धारण कर लिया तो पारिवारिक जीवन से आप सहमत है? ऐसा तो नहीं कि कल को आपका भी विचार हो कि मैं गृहस्थ जीवन व्यतीत करना चाहूँ? पारिवारिक जीवन से कैसे? मेरे को आपका सवाल पूरा समझ नहीं आया। मैं कहना चाह रहा हूँ कि ऐसा तो नहीं कि समय मैं आने आने वाले पर। समय में शादी कर लूं, जी। आने वाले समय में गृहस्थ आश्रम में चले जाऊं, जी। आने वाले समय में एक आम जनमानस की लाइफ जी। जी। क्यों जीऊंगी? हम ये आपसे जानना चाहते हैं। क्यों? देखिए, जो सफर मैं तय कर कर आई हूँ, जो अनुभव मेरे पास है, जो मैं आज की लाइफ जिंदा हूँ जिसमें,
और जिस भीड़-भाड़ में, जिस समाज में, जिस अनुभव और जिस निडरता के साथ मैं बैठी हूँ, वहाँ मुझे कोई इस तरह का कंधा, मुझे इस तरह का कोई विचार, मुझे इस तरह की कोई फेक से रिलेशन जो आज बन रहे हैं, वो प्रभावित नहीं कर सकते। तो आप ये कहना चाहते हैं कि जितने सबको भी नहीं, हाँ, मैं वही उसी पे आ रहा था कि सबको नहीं। हाँ, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि गृहस्थ एक बहुत पवित्र आश्रम है। अगर आप पाक पवित्र हैं, आप अच्छे हैं, तो सामने वाला भी तो कोई ना कोई ऐसा मेरे होगा। विचारों से ज़रूरी थोड़ी है कि सामने वाला प्रभावित हो। सबकी कैपेसिटी नहीं होती, हाथी पालने के लिए दरवाजे भी ऊँचे रखने पड़ते हैं। बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं ऐसा मानता हूँ कि कई बारी दरवाज़ों के पाए बहुत ऊपर तक होते हैं, वो कहीं-कहीं हाथी पाल लेते हैं। अगर आपको तो कोई ऐसा मिलता है, ज़रूरी थोड़ी ना है कि उन दरवाज़ों में से वो हाथी पहला ही निकलेगा। तो बेसिकली अब तमाम बातें आपकी सुन के मुझे ऐसा लगता है कि आपकी तरफ से बिल्कुल ना आए। ना मैं तो कभी नहीं शादी जैसा विचार मेरे मन में कभी नहीं आया जीवन में और ना ही आ सकता और मेरे जीवन का 20 से 25 साल का जो अनुभव है वो मेरा व्यक्तिगत है और मुझे इस समय मैं अपने आप के साथ बहुत खुश हूँ। मुझे कभी आर्टिफिशियल फूलों की ज़रूरत पड़ती नहीं। मतलब कहने का भाव ये है कि अपने आप में अपना जीवन व्यतीत करना आपको बहुत कुशल मंगल लगता है। कुशल मंगल लगता नहीं है, सुगंधित है, सुंदर है, किसी चीज़ का अभाव नहीं है, ना तन से, ना मन से, ना धन से और ना ही सामाजिक प्रतिष्ठा से और ना ही किसी ऐसे एक भी मेरे को कोई पक्ष ऐसा नहीं लगता कि यहाँ मुझे इस ऐसे पुरुष की आवश्यकता है, जो कार्य मैं नहीं कर सकती। मैं लड़ सकती हूँ, मैं लड़ूँगी। मैंने तो पहली बार देखा है इतने सुंदर भी साधु होते हैं। नहीं सुंदर तो नहीं हूँ मैं खैर और नहीं, ये आप अपने लिए थोड़ी कह सकते हैं, ये तो हम देखने वाले बताएँगे ना आपको, कि कभी-कभी आपके कहते विचार बहुत सुंदर हैं, आपकी बोलने की जो कला ये कला है ये बहुत नहीं, नहीं। सुंदर है, वो वो बेबाक आप बोलते वो हैं। स्पष्ट है, बस इतना ज़रूर मैं कहूँगी, आप अगर बात करेंगे तो मेनका की, आप बात करेंगे तो अनुसैया की, आप बात करेंगे तो हमारे सनातन धर्म में ऐसी-ऐसी साध्वियों की, इंद्र भी मोहित हुआ, तो कहाँ पैदा हुई? आपके यहीं, ये धरा पे ही रही वो भी। है ना? तो संपन्नता का, सुंदरता का या सन्यास का, ये ज़रूरी नहीं है कि उसका उपयोग और भोग हो, हुँ, ऐसा कहीं नहीं लिखा। सुनने को मिलता है कि अभी एक गाना शुरू हुआ था, मेरा जी लग गया बाब्या में, मैं सुल्फ़ा पिया करूँ, मैं भांग रगड़ के पिया करूँ। कौन-सी ऐसी किताब में लिखा है कि भोले बाबा सुल्फ़ा पीते थे? कहाँ लिखा है कि मेरा बाब्या में जी लगता है? ये कहाँ की कहानियाँ कहाँ आ गई? कैसे ये आजकल के लोगों को मोहित कर रहे हैं? कि किस तरह के ये गाने। ये देखिए इंस्टाग्राम के एडिक्ट लोग हैं ना जी, जो युवा सुल्फा पीकर समय व्यतीत करते हैं, जो लोग सिगरेट में मसाला भरकर पीकर अपना माइंड चेंज करते हैं, जो लोग शाम को दारू तक सीमित हैं, ये उन लोगों की मानसिकता है कि बाबाओं को किस रूप में देखा गया है। बाबाओं को का स्वरूप उनके दिमाग में क्या है? शंकर भला सुल्फा पीता था तो जहर भी पीता था, पी। शंकर ने सुल्फा अगर पिया तो विष भी पिया, पी सकते हैं क्या? वो तो अविनाशी भी थे, वो तो भस्म शमशान में रहने वाले भी थे, वो तो योगी भी थे, तो आप हो सकते हो क्या? तो आजकल उसी को मैं पाखंड कहती हूँ जो लोग कर रहे हैं। एक साइड भोले बाबा का गाना चल रहा है, उसी वीडियो में अब सुंदर-सुंदर, खूबसूरत महिलाओं का वहाँ नाच देखने को मिल रहा है। ये कैसी कैसी संस्कृति हो ये गई है? सनातन संस्कृति का विनाश करने का ठेका। पिस्टल के गाने हो गए या जो भी आजकल तमाम ऐसे सिंगर्स हैं जो गाने चल रहे हैं, बंदूक गोलियों की बात करते हैं, बारूद की बात करते हैं, बम की बात करते हैं, इन्हें तो आप रोक रहे हो। लेकिन उनकी तरफ ध्यान क्यों नहीं जाता जो इस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं कि वो सुल्फा पीते थे, भोले बाबा ऐसा पीते थे, उन गानों पे क्यों नहीं बैन लगता? वो गाने क्यों नहीं डिलीट कराए जाते? वकील साहब, वो गाने भी डिलीट होते हैं और ये गाने की शुरुआत हुई, तो गंदगी कहीं न कहीं साफ़ होना शुरू हुई ना, तो वो भी होगी। नहीं, मैं आपको बहुत सारी ऐसी लिस्ट दिखा देता हूँ कि आज तक कोई भी गाना डिलीट नहीं हुआ, जो भी। इसके ऊपर एक्शन तो शुरू हुआ, कम से कम काम तो शुरू हुआ ना। शुरुआत पूरा गाँव साफ करना है, तो पहले अपने घर के दरवाजे से शुरू करेंगे, तो गाँव अपने आप साफ हो जाएगा।
आप उस कल्चर की बात करें कि लोग कहते हैं कि गानों से प्रभाव नहीं पड़ता। मैं 100% मानती हूँ कि गानों से प्रभाव पड़ता है। कभी कभी गाड़ी में जिस तरह की धुन, जिस तरह की ट्यूनिंग चलती है, एक्सीलेटर पे पाँव उतना ही फास्ट जाता है। तो कहीं ना कहीं हादसे जो होते हैं और हादसों का शिकार जो लोग हो रहे हैं, तो कल्चर कहीं ना कहीं प्रभावित करता है उसको। किस गानों से कल्चर प्रभावित होता है, थोड़ा हमें आप किससे बता नहीं सकते हैं? होता? तो रामायण वैसे थोड़ी पढ़ता है, सुनता है व्यक्ति। गीता की बात वैसे ही थोड़ी करता है व्यक्ति। तो क्लब में जाने से कहाँ फिर कुछ बिगड़ रहा है, अगर ऐसा नहीं प्रभावित हो रहा है तो। फिर हंगामा इस देश में क्यों हो रहा है? वो तो क्लब में जाती है, उसका रिश्ता नहीं हो सकता। नहीं तो फिर ये गाने वाले कहाँ कह रहे हैं कि आप हमसे गन खरीद लो, आप हमसे बारूद खरीद लो, आप उसको गोली मार दो? वो कहाँ कह रहे हैं? वो तो ये कह देखिए, रहे हैं कि आपका मनोरंजन का। प्रभावित तो व्यक्ति होता है। उन प्रभावित से कितने लोगों का नुकसान हुआ, कितने लोग मारे मैं गए हैं? परसेंटेज नहीं निकाल सकती, लेकिन होता है, ये सत्यता है। आप अपने बच्चों को कभी कहेंगे कि बेटा ऐसा कर, तू फलाने बदमाश की स्टोरी पढ़ ले? कहते हो? अगर वकील का होगा तो जरूर कहूंगा मैं। वकील भी कभी कभी आजकल कहते हैं कि मैं इस सारे सिस्टम को जानता हूँ, इस कंट्री को पार कर जा। वकालत भी यहाँ पर आजकल किस तरह से हो रही है वो भी आप जानते हैं वकील साहब। बात अगर वकालत की हो, बात अगर नेता की हो या किसी भी फील्ड की हो, तो सबसे पहले निडरता बड़ी जरूरी है। एक हद तक, जहां तक आपकी जरूरतें आपके मुताबिक पूरी हो रही हो। अगर आपकी जरूरत अधूरी हो रही हो, तो कहीं ना कहीं आप सहज, कहीं ना कहीं अगले की बात स्वीकार भी कर लेते हैं। मुझे इन बातों से एक छोटा सा किस्सा याद आ गया। एक शायद एक कलाकार हैं हरियाणा के, मासूम शर्मा। उनका एक गाना था, कुछ किसी एक रोहतक कब्जा करना, कुछ समथिंग किया था। नहीं फिर वो? तो क्या उसको डिलीट कर दिया गया, करा दिया नहीं, गया, मैं क्या ये रहा? कह रही हूँ कि वो फिर रोहतक पे कब्जा हुआ नहीं क्या? रोहतक पे हुड्डा ने कब्जा नहीं किया, मासूम तो क्या करेगा? तो ऐसा गाना होना चाहिए था, रोहतक नहीं वालों होना का चाहिए था? रोहतक है, उस पे कब्जा ना कोई कर पाया ना कोई कर सकता। और जहां बामुले छत्र जाटों की हम बात करें, तो रोहतक रोहतक है। तो उस पे कब्जे कुब्जे की बात तो कहीं भी छोड़ दो आप। तो अमित सैनी भी तो रोहतक से है, वो भी तो पिस्टलों के गाने बनाता है, वो भी तो इस तरह के गाने करता है। तो, नैब सैनी से वो तो बहुत उनकी करीबी है, मैंने कई बार तो स्टेजों पे उन्होंने तो देखा। ये भी कहा कि हरियाणा में 3 नेता है, खट्टर, सैनी और अमित शाह, ये भी तो कहा। तो इनको तो बहुत कम प्रमोट करा गया, गानों को बहुत ज्यादा प्रमोट नहीं, किया हर गया। स्टेज पे बजते हैं, चाहे मोदी जी भी आज। मैं कहता हूँ 50 गाने अगर मैंने बंदूक के गाए होंगे, हम्म। एक गाना अगर नेता का गा दिया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उन 50 गानों पे एक पल्ली ढक दी जाए या एक तरपाल ढक सुबह दिया से जाए। शाम तक कितने भी पुण्य, अच्छा बुरा सब कर्म करता है, और अंत में संध्या काल में जब आदमी भजन पूजन करता है, तो ये स्मरण करके सो जाए कि परमात्मा मैंने क्या गुनाह किया, क्या ठीक किया, तो कहीं ना कहीं कवर भी हो जाता है। तो आपका कहने का मतलब है सुबह से लेकर शाम तक आप आदमियों का कत्ल करते हैं, शाम को आकर के मंदिर में सरेंडर नहीं, कर दें कि कत्ल जी हमसे कत्ल गलती हो जाए। कत्ल की जहां तक बात है, उसके लिए कोर्ट कानून उच्च न्यायालय है। मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इस इन गानों की फील्ड में या कोई कोई आप उच्च वकील न्यायालय। साहब क्या कहना चाहते हो कि हम मार काट के गाने गाएं? आप क्या कहना चाहते हो कि गन कल्चर की बातें करें? आप क्या कहना चाहते हो भाई, दो चार और कब्जादारियों की बात करें? करें? मैं ऐसा मानना चाहता ये हूँ, अच्छी मेरा बात है। बिल्कुल आपके भी घर अच्छी में कोई बात नहीं है। छोटा भाई, परिवार में जो लोग हैं, हम्म। बदमाशी सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन बदमाशी करने में बहुत खतरनाक है। जिनके 751 में भी कभी चालान नहीं हुए ना, वो भी फील लेते हैं यार, तेरा 302 में तिहाड़ मेरे क्या आ रहा है, भाई तेरा बदमाश है, भाई तेरे ना बोला डोन समझे लोग, ये सुनना चाहते मैं इस पे एक हैं। छोटी सी स्टेटमेंट देना चाहूंगा। जो ये बदमाश घूमते हैं ना, ये सुबह से लेकर शाम तक फोन करके पूछते हैं वकील साहब जमानत कब होगी, बड़ी दिक्कत हो रही है अंदर। अगर इतना ही सब सही है, तो फिर आप कहो ना दो चार और शर्माओं को कि महाराज दो चार गाने और निकाल दो, कि कोई दिक्कत नहीं है। नहीं खटोला और गाने, बेड की भी बात करते हैं लोग वहां। नहीं गाने तो देखिए किसी भी गीतकार का एक पेशा हो सकता है, सुनिए लेकिन ना, अगर आप उसके अगर गानों आप से उसका व्यक्तिगत करेक्टर। मेरे से पूछेंगे, हम्म। मासूम शर्मा कह रहे हैं कि एक खटोला जेल के अंदर, हम्म। एक खटोला जेल के बाहर, हम्म। बार वाले पे शूटर बैठा, हम्म। भीतर ले पे तेरा यार। हम्म। ठीक है, इसको आप प्रैक्टिकल उतारो अपने जीवन में। हम्म। इतने दिन हो गए आपको वकालत करते हुए, हम्म। बड़े से बड़े क्रिमिनल को खटोला दिलवाया अपने जेल में, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो फिर वो खटोला कैसे साबित हो गया जी? मैं यही कहना चाहता हूं कि ये सिर्फ एक 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 कल्पना। गीतकार की कल्पना है। लेकिन जो 16 साल का, 18 साल का, 21 साल का बच्चा है ना इन जैसा, वो तो खटोले के लालच में जाओगा जी। नहीं, मैंने तो आज तक और कोर्ट फिर में ऐसा। सुनो, राहुल पुठी क्या कहता है कि खटोला की गला ले,
यार बोला तेरा बेड गला देगा। नहीं तो मैं आपका इस पे आंसर करना चाहता हूँ, मैंने कोर्ट में ऐसा कोई भी कैदी या मुकदमा या जो भी सुनो, कोई क्रिमिनल नहीं देखा वो जो ये कहता खटोले हो की कि बात कर रहा है, वो बेड की कर रहा है सीधी, मैं मानो। मैं उस बात पे कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आज तक ऐसा कोई क्रिमिनल नहीं देखा जो ये कहता हो कि जज साहब के सामने, जनाब मैं तो मासूम शर्मा का गाना सुन करके गोली चला करके आया हूँ, मैं तो इसका गाना सुन करके गोली चला करके आया हूँ। वो तो ये पूछा जाता है ये क्राइम आज कैसे हुआ। हरियाणा में क्राइम ग्राफ पता कितना है आपको? हर 15-16 साल का लड़का ना सारे लॉरेंस की फील लेते हैं, पता है आपको? 5-5 हजार रुपए में गोलियां जलती हैं आज, पता है आपको? पुलिस जहां दड़ादड़ इनकाउंटर कर रही है ना, योगी की तरह हरियाणा में काम शुरू करना पड़ेगा, तब बात बनेगी। मैं इस बात से सहमत हूँ आपकी कि जहाँ क्राइम बढ़े वहाँ कंट्रोल भी जरूरी है, लेकिन गानों की वजह से क्राइम बढ़े ये मैंने अभी तक अपनी लाइफ में नहीं देखा। आप एक लेकिन काम करें, हम्म, प्रैक्टिकल करें। आज आप गाड़ी में जब जाएं देवाजी धाम से, हम्म, तो सारे वो गाने चलाना जिनमें फुल फील आए, और अपनी फैमिली को भी सुनाना। हम्म, तो कहीं ना कहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन आप अपने घर में जब डिनर पे हम्म, ब्रेकफास्ट टाइम बैठो, हम्म, तो डिस्कस भी वही करना। 5-6 दिन बाद आपका बच्चा, आपका परिवार का मेंबर ये जरूर कहेगा ये पिस्टल किस ब्रांड की है और 30 की पिस्टल में कितना दम है, जरूर पूछेगा सवाल आपसे। नहीं बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन वकालत में इतने डूब चुके हैं, साथ में गैंगस्टर भी है, बोलता है कि आपको भैया कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरी जमानत करा दो, उसे जान से मार दूंगा, तो भी हमें उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। आप वकील भी कभी कभी जेल की सलाखों के पीछे देखे हमने, जज भी कभी कभी जेल में देखे, पुलिस अधिकारी भी कभी कभी जेल में जाते देखे। तो कानून तो सबके लिए बराबर है। सबके लिए बराबर है ना, पर एक बाहर से देखना, एक अंदर से देखना, बीच में एक ही जाली है, पर देखने का दृष्टिकोण है। वो जो भुगत रहा होता है उसको पता होता है। जब आप एक दिन भी वो जिंदगी गुजार लोगे ना, तब महसूस करोगे कि ये तो बहुत खतरनाक काम। पर कभी कभी हालात, परिस्थिति, मजबूरी, सिचुएशन बना देती है। देखिए, म्यूजिक आचार विचार, म्यूजिक, संगति, लोग, कल्चर प्रभाव डालता है, 100% डालता मैं है। इस बात से आपकी बिल्कुल सहमत हूँ कि म्यूजिक आपके दिमाग की ज्ञानेंद्रियों पे प्रभाव डालता है, उस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व करने के लिए साथ देता है। आप सुबह मंदिर जाकर के अगर गैंगस्टर के गाने सुनेंगे तो बकायदा आप उस भक्ति में लीन नहीं हो सकते। वहां बैठ करके चैंटिंग सुनेंगे, आप भोले बाबा के गाने सुनेंगे, तो आपका दिल कहीं ना कहीं शांत हो जाएगा ये सुनने के लिए कि मेरे आसपास सारा वातावरण पीसफुली है। तो मेरा आग्रह यही है कि आप हरियाणा की संस्कृति को, हरियाणा को, यहाँ के लोगों को, यहाँ की विचारधारा देखिए, को, वो सरकारों के भी काम है, हमारा और आपका केवल विनती, प्रयास, प्रार्थना हो सकती है। उस पर काम करना, फोकस करना। जिस देश में, जिस क्षेत्र में एक कच्ची दारू की बोतल नहीं बिकती, वहाँ देसी कट्टे बिक जाते हैं। तो फिर आपकी सरकारें, आपकी सीआईए, आपकी पुलिस, आपका इंटेलिजेंस क्या कर रहा है? तो बेसिकली फिर इस चीज पे तो सरकार को फोकस करना उनको ही चाहिए, अपनी फोकस करना मानसिकता चाहिए, चेंज करनी चाहिए। उन्हीं को फोकस करना चाहिए। मेरे और आपके फोकस करने से बात नहीं बनती। जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता दूं कि बीजेपी के राज में सिर्फ 4 मूवीज अभी तक लॉन्च करी गई हैं जो कांग्रेस के राज में नहीं हुई। पहली मूवी द कश्मीर फाइल्स, दूसरी द केरला स्टोरी, और साबरमती रिपोर्ट्स। कुछ ऐसी मूवी रही है जो कांग्रेस के राज में नहीं हुई, बीजेपी के राज में वो लॉन्च हो गई। इनके पीछे क्या कारण है? कांग्रेस के राज में तो राम मंदिर भी नहीं बना, कांग्रेस के राज में तो गाय माता की बात भी नहीं हुई, कांग्रेस के राज में तो साधु को साधु भी नहीं कहा गया, कांग्रेस के राज में तो भगवा आतंकवादी भी कहा गया, कांग्रेस के राज में तो जय श्री राम भी नहीं बोला गया, कांग्रेस के राज में तो कभी राम का होने का प्रमाण भी मांगा गया कोर्ट से। कांग्रेस के राज में तो कहते थे कि जिन लोगों को जनेऊ का मतलब ये नहीं पता कि बाईं ओर है कि दाईं ओर है, तिलक कौन सा, किसका क्या मतलब है, वो भी मालूम नहीं था कांग्रेस के राज में। आपने बात की कि मूवियां 4-4 आ गई। कहानी बनती है, कहानी कब बनती है? जब हालात बनते हैं। हालात बने, कहानी बनी, कहानी बनकर मूवी बनी। लेकिन मूवी बनकर उनको दिखा देना, यह दम की बात है जो बीजेपी में हो सकती है।
तो राम मंदिर बहुत पहले ही बन जाना चाहिए था। राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे, इस बात से दौड़े कहाँ, बना ना राम मंदिर। और राम मंदिर के साथ मैंने तो ये भी कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर बनाओ तो हर मंदिर में वाल्मीकि भगवान का चित्र जरूर लगाएं। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, लेकिन ये काम तो जब ये अटल बिहारी वाजपेयी आप इस प्रधानमंत्री थे। बात से भी तो सहमत हो जाएं कि प्रकृति ने समय निश्चित किया होता है। आप आए, आपके हाथ से कौन सा कार्य होना, ये भी तो प्रकृति है ना, ये भी तो भगवान राम की लीला है, इसको मानना पड़ेगा ना आपको। आज आप आए, हो सकता है कोई प्रेरणा, कोई शब्द, कोई विचार, कोई सोच आपकी मुझे प्रभावित करे और मैं एक ऐसा बदलाव कर दूं। तो आप विचारों से ही तो सब तो बनता है। आप ये कहना चाहते हैं श्री नरेंद्र मोदी जी वो राम के दूत हैं जिनके आने से रामलला का मंदिर बना। हाँ, तो दोहराई कहाँ है कि नरेंद्र मोदी जी देश के एक ऐसे प्रधानमंत्री हैं, योगी जी देश में एक ऐसे साधु हैं, या भारतीय जनता पार्टी के कई राम भक्त ऐसे हैं जिन्होंने साधु को साधु। आज मंचों पे हम लोग जाते हैं तो बड़े से बड़े नेता भी प्रणाम करते हैं, और कांग्रेस के राज में साधुओं को बड़ी ऐसी दृष्टि से देखा जाता था। फर्क है, आज नेता बड़े सत्कार के साथ पांव छूते हैं, सम्मान करते हैं, सीएम हाउस बुलाया जाता है। वो एक समय था कांग्रेस का, साधुओं को कहीं एंट्री नहीं थी। फर्क है साध्वी जी, आपकी प्रिडिक्शन बहुत अच्छी रहती है। समय की नज़ाकत को समझते हुए मेरे 3 सवाल आपसे हैं। जी। मोदी साहब के लिए आप एक प्रिडिक्शन कर दीजिए, योगी आदित्यनाथ जी के लिए प्रिडिक्शन कर दीजिए, हमारे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी जी के लिए एक प्रिडिक्शन कर दीजिए। और बड़ा खतरनाक हो जाएगा, मैंने कभी कुछ विचार कर मैं नहीं बोलती। नायब सैनी जी बहुत लंबा टाइम सीएम नहीं रहेंगे, आज तक कभी किसी ने नहीं बोला होगा। पूरा काल पूरा नहीं करेंगे, बदलाव आएगा। प्रधानमंत्री जी अगली बार प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। योगी जी हो सकता है प्रधानमंत्री बन सकते हैं, या इससे भी ऊंचा पद उनको मिलेगा। आपको ऐसा नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी के बाद भी कई सारे लोग रेस में हैं प्रधानमंत्री की, तो योगी नाथ मैंने जी की ये नहीं काबिलियत। कहा कि बनेंगे, मैंने कहा बन सकते हैं, या कोई और भी उनको बड़ा पद मिल सकता है। तो आपने योगी नाथ जी के बाद तो कोई नाम हमें दिया ही नहीं जिसको हम ये कह सकें कि ये भी उस दौड़ में आते हैं। उन्हीं का नाम आपने स्पेसिफिक आपने क्यों दिया? आपने कभी कल्पना की थी कि मनोहर लाल खट्टर जी हरियाणा में मुख्यमंत्री होंगे? कभी कल्पना की थी कि ऊर्जा मंत्री होंगे देश के? बीजेपी उन लोगों को लेके तभी आती हम है। आपकी प्रिडिक्शन लेना चाहते हैं ना। हाँ, तो मैंने बताया कि कार्यकाल पूरा नायब सैनी जी के अंडर नहीं होगा, इस बीच में एक बड़ा बदलाव कभी ना कभी आएगा। हमने कहा अगली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं बनेंगे। ये क्या जनता, हरियाणा की जनता के लिए अच्छा होगा? मुझे नहीं मालूम, लेकिन आपने कहा, मेरा विचार है, मैंने दे दिया। विकास की बात हो रही है, महिलाओं की बात हो रही है, आरक्षण की बात हो रही है, जातियों में बंटने और धर्म में बंटने की बात हो रही है। आप मेरे हरियाणा की बात करो। हरियाणा में आज भी उन मजबूर, असहाय उन औरतों की बात करो, आज भी बेरोजगार उन युवाओं की बात करो, आज भी धर्म और जाति से जो लोग पीड़ित हैं उनकी बात करो, आज भी लोग गरीबी से मर रहे हैं उनकी बात करो। ये हो तो गया कि कोरोना कार्यकाल में सबको मुफ्त में राशन दिया गया, लाडो योजना में 2100 इनसे रुपए कर दिए गए, अभी पेंशन बढ़ा करके 3500 रुपए कर दिया गया, और तमाम देखिए, ऐसे बेनिफिट्स दे रही है सरकार। जिसकी 40 से 45 इयर्स की एज में डेथ हो जाती है, सरकार उसे 5 लाख रुपए दे रही है। अगर कोई विधवा है उसकी पेंशन आ सरकार रही है। तो ऐसे लोगों को भी पेंशन दे रही है, और ऐसे लोगों को भी साबित कर रही है जो है ही नहीं। ऐसे लोगों की भी वोट डल रही है जो 5 साल पहले मर चुके हैं। ऐसे लोगों का भी वोट है जो दुनिया से गए 10 साल हो गए हैं। सरकार की पेंशन ऐसे गांव में कई लेडीज को मिलती है जिन्होंने दूसरी शादी भी कर ली है, लेकिन वो कागजों में विडो है। क्या करेंगे आप? तो ये क्या सिस्टम की गलती है, सरकार की गलती है? सरकार की गलती नहीं है, सरकार के जो जिम्मेवार व्यक्ति हैं जिनके सिस्टम। ऊपर सिस्टम है उसकी गलती है। उसको थोड़ा सा जागना पड़ेगा जी, आप जैसे युवाओं को आगे आना पड़ेगा। चलिए, समय हो गया है अब आपसे इजाजत लेने का। बड़ा अच्छा लगा हमें साध्वी जी से बात करके। ये पॉडकास्ट किसी भी तरह के धर्म, जाति या किसी सरकार या किसी भी गीतकार या किसी भी तमाम ऐसी गतिविधियों को कटास नहीं देता है। ये सिर्फ एक प्यार की भाषा है, बात करने की कोशिश करी, क्योंकि ये एक लोकतांत्रिक देश है। हर व्यक्ति को अपने विचार रखने की शक्ति प्रदान करता है, और ऐसा चलता रहेगा क्योंकि ये भारत देश है। तो मैं आप लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि चीज़ें
दिन ब दिन बदलती हैं, दिन ब दिन अनुमान लगते हैं और ऐसा चलता ही रहेगा। अगर हमारी किसी भी भाषा से, किसी भी तरह के कटास से आपको खेद हुआ हो या आपको कोई प्रॉब्लम हुई हो तो उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं और आप लोगों का हमें प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए ताकि हम जुड़े रहें। और आप लोग अगर चाहोगे तो साध्वी जी हमारे पास या हम साध्वी जी के पास दोबारा आएँगे पॉडकास्ट के लिए। आपका दिन कुशल हो, मंगल हो। धन्यवाद। जी, प्रणाम।